Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, we are going to talk all about sleeping mask. पहले सिर्फ रेगुलर मॉइस्चराइजर्स आते थे, उसके बाद नाइट क्रीम्स आने लगे, फिर नाइट सेरम्स आने लगे, फिर एसेंशियल ऑयल्स आने लगे, एंड नाउ दिस न्यू फैंसी टर्म कॉल्ड स्लीपिंग मास्क. So in today's video, we are first going to understand what this actually means and how does it actually benefit your skin. इसका कोई real significance है भी कि नहीं, or is it just another hyped up skincare trend which is eventually going to fade away, maybe just like others. साथ में हम समझेंगे कि अगर आपको इसे यूज भी करना है तो सही तरीका क्या है, कितनी बार यूज करना चाहिए, what should be the frequency ideally, किस तरह के स्किन टाइप्स को ये यूज करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए. Anything and everything under the sun about this topic is going to be covered in today's video. So if you're interested to know more about this topic, then please keep on watching. Alright, so let's begin here. Sleeping masks are often known by their various other names like overnight packs or sleeping packs or leave-on mask or overnight mask, and these kind of different other names are given to it. But eventually इसका जो purpose होता है same होता है. हमारी skin का जब barrier compromise हो जाता है and we need something to heal it overnight when we are relaxing, when we are sleeping, then that is the time when these kind of sleeping masks come really handy, and they actually are very effective because इसमें potent ingredients की सारी potential भी होती है और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे skin conditioning agents भी होते हैं जो स्किन के मॉइस्चर लेवल को रिटेन करने में और बढ़ाने में हेल्प भी करते हैं. द अंडरलाइंग लॉजिक बिहाइंड अ स्लीपिंग मास्क इज कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे फिजिकली मेंटली सारे ऑर्गन्स रिलैक्स कर रहे होते हैं, एकदम न्यूट्रल स्टेट में होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी स्किन का जो रिपेयर मेटाबॉलिज्म है वो सबसे हाईएस्ट होता है, अपने पीक पे होता है. तो इस टाइम पे आप अपनी जो स्किन को वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जिनकी गुडनेस आप मैक्सिमम उसको पहुंचाना चाहते हैं, जब इस टाइम पे आप उनको वो प्रोवाइड करते हैं तो आपकी स्किन उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, उसे ज्यादा टाइम मिलता है हील होने के लिए और आपको बेटर रिजल्ट दिखाई देते हैं. अब जो नाइट क्रीम्स होते हैं असर तो वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है तो स्किन में जल्दी से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता. जबकि स्लीपिंग पैक्स जो होते हैं उनका जो फॉर्मुलेशन होता है वो इस तरह से डिजाइंड होता है कि वो जल्दी पेनिट्रेट करें, डीपर पेनिट्रेट करें और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपकी स्किन पे वो काम कर सकें. स्लीपिंग मास्क यूज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. नंबर 1, ये आपकी स्किन को एम्पल हाइड्रेशन देता है जिससे कि किसी भी तरह की ड्राइनेस और फ्लेकीनेस अगर आपकी स्किन पे हो गई है तो उससे वो हील कर पाए. दूसरी चीज, इससे जो सेल रीजनरेशन साइकिल है वो भी स्पीड अप होता है. इंग्रेडिएंट्स को लंबा टाइम मिलता है आपकी स्किन पे काम करने के लिए, आप एजिंग को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं. और साथ में ऑब्वियसली नॉट टू फॉरगेट, मेन रीजन इज कि आप की स्किन ओवरनाइट एकदम सुपरचार्ज दिखती है, वाइब्रेंट और रेडिएंट दिखती है और बहुत प्लम्प दिखती है. नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट किस किस को ये यूज करना चाहिए, कितनी बार यूज करना चाहिए, सही तरह से आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेट मी टॉक अबाउट द स्लीपिंग मास्क दैट आई हैव बीन यूजिंग रिसेंटली. दिस इज बाय द ब्रांड डॉक्टर शेट्स. दिस इज देयर डॉक्टर शेट्स हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इसके बारे में बाकी ब्लॉगर्स को बात करते हुए बहुत सुना था, बट मैंने कभी खुद से इसको यूज नहीं किया था अप अंटिल लास्ट मंथ. Now I've been using it for quite a while now and I would like you guys to know about it because I actually love the way it has been formulated. सबसे पहले इसमें बहुत सारे अच्छे ingredients हैं और उससे भी पहले बात ये आती है कि जिस तरह से ये डिज़ाइन किया हुआ है, it is specially crafted to suit the needs of Indian brown skin, typical skin that you and I have. Because often जो Indian skin होती है ना, that is more prone to get pigmented and dull and sensitized due to environmental factor and day-to-day stress and everything. इस टाइम पे हमें कुछ ऐसा चाहिए which is a balance of modern science as well as having the properties of ancient Ayurveda. So this product gives you all of that in one. If we look at the ingredient list, this is quite impressive. First of all, it has 2% of olive squalane जो कि हमारी स्किन को स्मूदन करने में, उसके टेक्सचर को डीटेक्सचराइज करने में बहुत हेल्प करता है और स्किन को नरिश भी करता है. साथ में किसी भी तरह का ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट भी करता है. नेक्स्ट अप इसमें है टर्मरिक ऑयल ग्लोबल्स जो कि हमारे एक्ने वगैरह को, बैक्टीरिया को, उसको फाइट करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ओवरऑल आपके स्किन को ब्राइटन अप करने में बहुत हेल्प करता है. नेक्स्ट अप इट हैज नाइसिनामाइड जो कि आप सब जानते हैं पोर्स की सिचुएशन पे भी वो काम करता है, एक्ने पे भी काम करता है, ब्लेमिशेस पे भी काम करता है, ओवरऑल स्किन की पूरी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काफी वाइटल रोल प्ले करता है. नेक्स्ट अप इट हैज सेंटेला एसियाटिका गोटोकोला एक्सट्रैक्ट जिसमें स्किन सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं. किसी भी तरह की जो इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है,
इचिंग है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को वो रिड्यूस करती है। उसके अलावा इसमें हाइड्रेशन के लिए 0.5% हाइलोरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, कैप्रोलिक ट्राइग्लिसराइड्स है और साथ में बहुत सारे दूसरे स्किन एमोलिएंट्स भी हैं जो कि स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं और उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें विटामिन ई भी है जो कि आपकी अंडर नरिश स्किन को काफ़ी हद तक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे पोटेंट ब्लेंड ऑफ सेरेमाइड्स, सीका एंड मरूला ऑयल एंड इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, उस तरह की चीज़ें भी इसमें दी हुई हैं। तो बेसिकली पूरा जो ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स है वो ऐसा है विच इज सपोज टू सूद योर स्किन एंड नॉट इरिटेट इट। सो इवन इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन टाइप यू कैन स्टिल गो अहेड एंड यूज दैट। आई एम रियली हैप्पी टू सी कि पहले जो प्रोडक्ट था ये एक टब या जार के फॉर्मेट में आता था, बट नाउ द ब्रांड हैज रिवाइज द पैकेजिंग और अब ये एक स्टर्डी ट्यूब फॉर्मेट में आता है जिससे कि इसको लेके कहीं भी ट्रैवल करना भी आसान है और साथ में इसका एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक भी रहता है। इफ आई टॉक ऑफ द टेक्सचर ऑल्सो, इट इज़ वेरी लाइट वेट, इट टेक्स हार्डली अ फ्यू सेकेंड्स फॉर इट टू एब्जॉर्ब इन योर स्किन एंड टेक्सचर में आपको छोटे छोटे टर्मरिक ऑयल ग्लोबल्स भी दिखाई देंगे जो कि इवेंचुअली मसाज करने के बाद डिजोल्व भी हो जाते हैं बहुत इजीली। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन वगैरह भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर पाएंगे इवन इन द टाइम ऑफ समर। कमिंग टू हाउ यू कैन प्रैक्टिकली इंक्लूड इट इन योर स्किन केयर रूटीन। नाउ एक तो रेगुलर तरीका है जैसे कि आप रात को जब सोने जा रहे हैं तो एज अ स्लीपिंग मास्क आप इसको लगा लीजिए। फॉर दैट नाउ सम ऑफ यू माइट हैव दिस क्वेश्चन कि हम तो नाइट क्रीम लगाते हैं या सेरम लगाते हैं या फलानी कोई चीज़ लगाते हैं, तो फिर हमें इसे कैसे लेयर करना है। आप जो रूटीन रखते हैं वही करें एज इट इज़। आप जो नाइट क्रीम सेरम जो लगाते हैं पहले सब कुछ लगा लीजिए and use this as the last step in your skincare routine। सबसे लास्ट में आपको इसको लगाना है, it will get absorbed on its own। दूसरा तरीका ये है, अगर आप इसको रात में नहीं लगाना चाहते हैं, आपका एक रूटीन सेट है, तो फिर एनी टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन योर स्किन इज लिटिल बिट इन अ रिलैक्सिंग मोड, अगर आप आफ्टरनून नैप्स भी ले रहे हैं तब भी आप इसको लगा सकते हैं। थर्ड वे इज कि आप इसे एज अ डे क्रीम या डे मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं। येस, ऐसा नहीं होता है कि स्लीपिंग मास्क है तो आपको रात ही में लगाना है, आप इसको बहुत कंफर्टेबली एज अ डे क्रीम भी लगा सकते हैं underneath your sunscreen also। It is going to be super comfortable। Now to answer a bunch of questions जो कि शायद आप लोगों को वीडियो देखने के बाद आएंगे तो फिर आप कमेंट्स में पूछेंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूं। नंबर 1, ये completely नॉन कमेडोजेनिक है। नंबर 2, अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन है, पिंपल्स वगैरह आपको आते रहते हैं, तो भी आप इसको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउएवर जस्ट लाइक आई से फॉर एनी अदर प्रोडक्ट द सेम गोज फॉर दिस वन ऑल्सो, दैट आई डू रिकमेंड दैट यू डू अ पैच टेस्ट बिफोर और 24 आवर्स के बाद ही आप देखिए कि आपकी स्किन पे वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग इट रेगुलरली। थर्ड थिंग इज इट इज ऑल्सो प्रेगनेंसी सेफ। तो अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं या प्रेगनेंसी या कंसीविंग के स्टेज में है तो भी आप इसको कंफर्टेबली यूज कर सकती हैं। ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, कई लोग सोचेंगे कि हम रात में रेटिनॉल सेरम लगाते हैं या हम कोई और कॉन्सेंट्रेटेड सेरम लगाते हैं, तो हाउ कंपैटिबल इज दिस वन विद दोज और उसको कैसे लेयर करना है। दिस वन इज वेरी इजीली कंपैटिबल विद ऑल द अदर सेरम्स। तो आप जो भी रात में लगाते हैं आप इजीली उसको पहले लगा सकते हैं एंड जस्ट लेयर इट अप विद दिस वन एंड यू गोना हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। इसे लगाना काफी सिंपल है। रात को सिंपली अपने फेस को क्लेंस करके आप इसे डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। आपको सिर्फ एक बहुत ही थिन लेयर अपनी फिंगर से लेते हुए अपने पूरे फेस और नेक पे इवनली स्प्रेड कर लेनी है एंड दैट्स इट। जस्ट इन केस यू यूज अदर सेरम्स और नाइट क्रीम ऑल्सो, तो पहले वो लगा लीजिए एंड जस्ट यूज इट एज द वेरी लास्ट स्टेप ऑफ योर स्किन केयर रूटीन। ट्राई डूइंग दिस एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर गोइंग टू द बेड सो दैट ये प्रोडक्ट को टाइम मिल जाए आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए एंड इट डज नॉट गेट स्टिक टू योर पिलो केसेस और बेड शीट्स। सिंपली लीव इट ओवरनाइट एंड यू वेक अप टू अ ग्लोइंग स्किन। अल्टरनेटिवली अगर रात में यूज नहीं करना चाहते, आप इसको जैसे कि मैंने कहा डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन के अंडर इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हैं। एंड येस, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डू नॉट skip your SPF in the morning. If I talk of the brand, Dr. Sheth's is a dermatologist formulated luxury skincare range which is exclusively designed for Indian brown skin by 3 generations of doctors. Indian skin has a very different biology and it is more prone to get pigmented and sensitized often. That's why Dr. Sheth's products are specially designed with a blend of ingredients that have the goodness of both modern science as well as traditional Ayurveda. Dr. Sheth's is also known for 3 generations of expertise. The brand
brand comes from a family that is known to have very good experience with skincare, and that's why they pretty much know what they're doing and you are in safe hands. So this is one sleeping mask that my skin has been enjoying for the last 1 month. I've been enjoying it thoroughly, and I will highly urge you guys also to give this one a try once, if in case you have not tried it yet. Now their products are widely available on Amazon, Nykaa, Sublime Official and their own website, which is www.drsheths.com. However, if you're going to purchase this product directly from their website and use my coupon code, which is Meenakshi20, then you are going to get an additional 20% off also. So make sure when you shop, you save yourself that money. Now coming to who all can use it, how many times to use it, और कौन से skin types को ये नहीं लगाना चाहिए, etc etc. First of all, कोई भी स्किन टाइप हो आपकी, आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं. इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या एक्ने पिंपल प्रोन है तो भी आप स्लीपिंग मास्क यूज कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू द काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोडक्ट, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी स्किन उसके इंग्रेडिएंट से फर्दर सेंसिटाइज ना हो जाए. तो स्किन को जो इरिटेट करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं या फ्रेग्रेंस है, वो सब कंपोनेंट्स उसमें कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए तो इवन बेटर. एंड दैट शुड बी लोडेड विद अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स, हाइड्रेटिंग एजेंट्स. अगली चीज ये है कि इसको कब हमें लगाना चाहिए. अगर आप इसे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में कर रहे हैं तो आइडियली आपको इन जनरल भी अपना जो नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन है 30 to 40 मिनट्स प्रायर गोइंग टू द बेड कर लेना चाहिए, सो दैट जो भी आपने स्किन केयर लगाया है सारे को स्किन में अब्जॉर्ब होने का टाइम मिल जाए, उसकी गुडनेस सील हो जाए और वो आपके पिलो केसेस और बेडशीट्स पे लग के खराब नहीं हो जाए. अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्लीपिंग मास्क, नाउ इट इज अ वेरी पर्सनल चॉइस. कई लोग एवरीडे लगाना प्रेफर करते हैं, कई लोग एवरीडे लगाना नहीं प्रेफर करते. कई बार हम ऐसा सेरम ऐसा स्लीपिंग मास्क यूज कर रहे होते हैं जिसमें हमें लगता है बहुत ज्यादा पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, इन विच केस हम हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार भी स्लीपिंग मास्क लगा सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन ही लगाना है, तो आपकी अपनी मर्जी है. और कई लोग तो स्पेशली पूरे वीक लगाते भी नहीं है. सपोज इफ आई हैव हैड a very hectic day today and my skin is looking very dull and tomorrow I need to look fresh for an event, suppose, you know, so हो भी सकता है कि मैं इसे as an overnight treatment सिर्फ आज रात के लिए लगाऊं और वैसे मैं इसे हफ्ते में शायद सिर्फ 1 बार लगाऊं. तो the frequency depends on you completely. However, I will say कि अगर आप obviously अच्छे visible results देखना चाहते हैं तो जितना regularly आप यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा. Just make sure that the sleeping mask that you are using is loaded with a lot of moisturizing components, and that's it. So yeah, that's all the information that I had to share with you guys on this particular topic. I really hope that you found this information to be useful. If you did, then you know what you have to do. Give me a big fat thumbs up, and also if you're new to my channel, then please do hit that subscribe button and support this channel. Now I'm going to see you guys very soon in one of my next ones. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.